मैयत को पढ़कर बख्शना। मेरी वालदा का जनवरी में इंतकाल हुआ था, हम इनके लिए क्या क्या सदक़े जारिया कर सकते हैं? नीस क्या इनको कुछ पढ़कर बख्श सकते हैं? ये कहाँ तक सही है और क्या इसका सवाब मैयत को पहुँचता है? मिसेस उमर रियाज से। कुरान की तिलावत वगैरह पढ़ के मैयत को सवाब पहुँचाना, जिसको ईसाले सवाब कहते हैं, इसमें ये इख्तलाफी मसला है। अहनाफ के यहाँ ये जायज़ है, बाज़ फुक़हा इसकी हकीकत के कायल नहीं है। तो इंसान को एक फ़िक़ा को फॉलो करना चाहिए और दूसरे फुक़हा का भी एहतराम करना चाहिए। इसके दलाइल क्या है अहनाफ के, वो मैं कई बार मसाइल में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मजबूत दलाइल हैं। लेकिन इतनी बात तो बहरहाल साबित है कि इत्तिफाकी चीज़ क्या है, वो ये है कि पैसों का सदका किया जाए। इसमें तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि इसका सवाब मैयत को, जो भी यानी मोतद भी फुक़हा हैं, जो उनका इत्तिफाक है कि अगर आप पैसे सदका करते हैं या कोई कुआं खुदवा देते हैं या कोई और सदका जारिया का इंतजाम करते हैं तो इसका सवाब तो बहरहाल यकीनी पहुंचता है। और हदीस में भी ये चीज़ मनसूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहती हूँ। अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा इन्न उम्मी तुवफ़ियत अन्नी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो इसलिए ज्यादा फोकस जिस चीज को करना चाहिए वो है पैसे सदका करें अपनी वालदा के लिए, और कोई मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, या मस्जिद में ताउन कर दें, या मदरसे में ताउन कर दें, या यतीम खाने में ताउन कर दें। इस तरह से कोई भी सदका जारिया हो या वैसे ही कोई सदका किसी गरीब की मदद, और दिल में नीयत कर लें कि इसका सवाब मेरी वालदा को पहुंचे, तो ये इंशाअल्लाह आपकी वालदा को सवाब पहुंचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। कुरान बख्शने का तरीका क्या है? कुरान मजीद बख्शने का सही तरीका क्या है? कहते हैं कि पहले अलहम शरीफ पढ़ेगा, फिर हमदो सना करेगा, फिर तीनों कुल पढ़े, फिर इसके ये कहे कि इसका सवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसके बाद हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को पहुँचाए, फिर आखिर में जिसके लिए कुरान पढ़ा गया इसका नाम लेकर बख्श दे। क्या ये तरीका सही? आफरीन इंडिया से। देखें, कुरान बख्शने का कोई मखसूस तरीका सहाबा से साबित नहीं है। सिर्फ इतना साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया एक सहाबिया को कि वो अपनी माँ के लिए सदका करें। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया कि सदका भी एक नेकी है, तो कोई भी नेकी किसी के लिए भी की जा सकती है। तो बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ का हदीस में सराहतन जिक्र है उसी को फॉलो करें, यानी सदका तो खैरात किया करें मैयत के लिए। लेकिन कोई कुरान या कोई और नेकी पढ़ के भी अगर इसाले सवाब करना चाहते हैं तो भी ठीक है। इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस दिल में नीयत कर लें कि अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे। बाकी ये जो कहा जाता है पहले अलहम्द शरीफ फिर फ़लाँ फिर ये, इसका कोई सबूत नहीं है। कोई भी नेकी किसी भी तरीके से की जा सकती है और दिल में ये दुआ की जा सकती है अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे। रहा ये मसला कि इतने सारों को पहुँचा दे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फ़लाँ लोगों तक, फिर तमाम पैगम्बरों तक, सहाबा तक, तो ये भी जायज़ है क्योंकि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन इसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सवाब तकसीम होकर पहुँचता है, तो जितने लोगों को शामिल करेंगे सवाब डिवाइड हो जाएगा। और बाज़ की राय ये नहीं कि नहीं तकसीम नहीं होता, बल्कि हर एक को पूरा पूरा पहुँचता है। तो इनमें से किसी भी मसलक पे कोई मजबूत कुरान और सुन्नत से दलील किसी के पास नहीं है। कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह सबको सारा ही सवाब पहुँचा दें, अल्लाह चाहें तो डिवाइड करके पहुँचा दें। तो इसलिए कोई ऐसा ख़ास तरीक़ा नहीं है, जिस तरह से चाहें कर लें आप। मेरा जो अपना मामूल है, मैं तो यही करता हूँ कि एक तो सदक़ात व खैरात को फ़ोकस करता हूँ। जो मेरा जो मामूल है कि जो मैयत के लिए जो हदीस में जो चीज़ मनसूस है, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह, और अगर कुरान पढ़ के करना चाहें तो दिल में बस इतनी नीयत के सूरह फातिहा पढ़ी या कोई भी सूरत पढ़ ली, अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, तो सब तरीके ठीक हैं। जनाजे के सामने कुरान पढ़ने की हकीकत। जनाजे के सामने जो लोग कुरान पढ़ते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या ये अमल हदीस से साबित है या बिदत है? अब्दुस समद साहब ने इंडिया से पूछा। जनाजे के सामने स्पेशल जनाजे की वजह से कुरान पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो और जब तक जनाजे को नहलाया ना गया हो तो उसके सामने तिलावत करने को फ़ुक़हा ने गलत लिखा है, नाजायज़ लिखा। तो जब तक जनाजे को नहलाया ना जाए तो फिर नहलाने के बाद आप उसके सामने कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत अमल नहीं है। होता यह है कि जब जनाजे को नहला के लाया जाता है, घर में रखा जाता है, तो जब तक यानी नमाज जनाजा के लिए लोग जमा नहीं होते, मैयत को घर में रखा जाता है, तो इस दौरान उलमा ये कहते हैं कि उसके पास बैठ के कुरान की तिलावत करें। वो इसलिए कहते हैं कि वरना अगर तिलावत नहीं करेंगे तो इधर उधर की फजूल बातें करना शुरू कर देंगे लोग, गीबतें भी शुरू कर देते हैं। अब जनाजा रखा हुआ है तो बेहतर है ना कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, आखिरत की याद को ताज़ा किया जाए। तो उलमा इसलिए कहते हैं कि वहाँ बैठ के कुरान पढ़ लो या सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, कोई भी सूरत पढ़ लो, ताकि आप फजूल चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें।
इस वजह से कहा जाता है। और उसमें फिर जनाजे की मैयत के इसाले सवाब की नीयत भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें बहरहाल फ़ुक़हा का इख्तलाफ है कि मैयत के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है या नहीं है। और सदक़े के बारे में तो हमें हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया ने पूछा फ़अतसद्दक़ु अन्हा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो जुमहूर उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया कि जब सदका भी एक नेकी है तो वो नेकी पहुंचाई जा सकती है मैयत को, तो इसमें एक अलामत बयान की है कि कोई भी नेक अमल पहुंचाया जा सकता है। तो कुरान की तिलावत भी नेक अमल है। बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि नहीं, सदका तो जायज़ है क्योंकि हदीस में सदक़े का जिक्र है, तिलावत का जिक्र नहीं है, लिहाजा तिलावत जायज़ नहीं। तो इख्तलाफ राय है इसमें। बर्र सग़ीर में चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो किया जाता है, और मेरी राय में फ़िक़्ह हनफ़ी की दलील बहुत मजबूत है, क्योंकि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसूल ये रहा है कि जुज़इये के ज़िमन में कुल्लियात सिखाए जाते हैं। जैसे कुरान में आता है ना, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो, तो ये एक मिसाल है, मतलब ये कि तकलीफ़ न दो। तो इसी तरह जो हदीस में आता है सदका कर सकते हो मैयत के लिए, तो एक मिसाल है, मतलब ये कि कोई भी नेकी की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि हनफिया का जो कौल है ना, उसमें ज़रा वुसात ज़्यादा है, अल्लाह की रहमत को आप फैला देते हैं कि भाई अगर मैयत के लिए तिलावत भी जायज़ होने का हम फतवा देंगे तो इससे इस बहाने लोग तिलावत करेंगे, सवाब हासिल करेंगे, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उस मैयत को सवाब पहुँचाएगा, तो अच्छा है ना, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीदें लगाएं। तो वैसे भी शरीयत का मिजाज है कि जिस चीज़ में रहमत वाला उनसर गालिब हो उस कौल पे आपको फतवा देना चाहिए। ये हमारी राय है। अगर कोई इससे इख्तलाफ करता है तो वो उसका अपना मसला है। तो इसलिए जनाजे के पास कुरान पढ़ना अलग से कोई इसकी फजीलत हमारे इल्म में नहीं है हदीस में, लेकिन कहा इसलिए जाता है कि वहाँ बैठ के इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप कुरान पढ़ लें। अलबत्ता कुरान ख्वानी मैयत के लिए ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान ख्वानी कहते हैं कि लोगों को कुरान पढ़ने के लिए जमा करना। तो कुरान पढ़ने के लिए जो जमा है ना, तो इज्तिमाई अमल के लिए सबूत ज़रूरी है, ये खूब जहन में रखें। जैसे आप अपने तौर पर 2 नफिल कभी भी पढ़ लें, जायज़ है, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर में ऐलान करते हो या कार्ड छपवाते हो या मुनादी कराते हो, आओ मैं इशराक के 2 नवाफिल पढ़ रहा हूँ, तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद में आ जाएं, अब ये इज्तिमाई अमल बन गया, ये बिदअत हो जाएगा। तो इज्तिमा के लिए आपको दलील की ज़रूरत है, इसलिए उलमा कहते हैं कि इज्तिमाई कुरान ख्वानी ये बिदअत अमल है, क्योंकि ये इसाले सवाब के लिए आप एक इबादत कर रहे हैं। और इज्तिमाई सतह पे तो हमें नहीं मिलता सहाबा कराम में कहीं किसी ने कभी इज्तिमा किया हो। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, कहीं नहीं मिलता कि हज़रत उमर ने तंबू लगाया हो और सब लोगों को जमा करके उनकी कुरान ख्वानी की हो। हज़रत उमर की शहादत हुई तो कहीं नहीं मिलता कि हज़रत उस्मान ने उनके लिए कुरान ख्वानी की हो। ये साबित नहीं है, और इस पर उलमा के फतावा भी मौजूद हैं। अलबत्ता बरकत के लिए कुरान ख्वानी एक अलग चीज़ है। बरकत के लिए यानी मकान दुकान की बरकत में जो कुरान ख्वानी है वो इबादत नहीं है, वो अज़ कबील रुकिया है, रुकिया दम, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल बाज़ उलमा उसको भी बिदअत इसलिए कहते हैं, बिदअत तो नहीं यानी बिदअत की तायीद का ज़रिया बनती है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस ज़माने में बरकत के लिए भी कुरान ख्वानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत के लिए घर के अपने लोग मिल के कुरान पढ़ लें या नमाज़ पढ़ लें या दुआ मांग लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई बरकत के लिए कुरान ख्वानी करवाता भी है तो उसकी बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। एहतियात इसी में है कि उसको तर्क किया जाए, क्योंकि लोग ईसा खत्म हो गए, उनमें तहरीफ हो गई। पहले यहूद आए, तहरीफ हुई, फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसाइयों ने तौहीद के रास्ते से हट गए, फिर अल्लाह ने किसको भेजा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब दुनिया में निजात का एक ही रास्ता बाकी बचा है, उसे क्या कहा जाता है? इस्लाम। एक गोरे ने का एक मकूला कुछ दिन पहले नजर से गुजरा, यानी मेरी तहरीरी सूरत में नहीं, किसी ने मुझे बताया, उसने पढ़ा था, जिसने मुझे बताया उसने कहीं किताब में पढ़ा गोरे की, कि दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी या मजहब की बागी कुव्वतें हैं, यानी वो तमाम तहरीकें जो मजहब के खिलाफ चली हैं, या दुनिया में जितने मजाहिब हैं, तो इंसानियत के पास निजात के लिए इस्लाम के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। सब कुछ तजर्बे करके देख लिया। पहले यूरोप ने ईसाइयत को निकाला अपनी सोसाइटी से, मजहब को निकाला ना, कि भाई ये मजहब जो है रुकावट बन रहा है साइंस में। रशिया ने तजर्बा किया ना, रशिया ने माज अल्लाह खुदा का जनाजा निकाला कि बिल्कुल खुदा को अपनी डिक्शनरी से निकालो। तजर्बा करके देख लिया, क्या नतीजा निकला उसका। जो नताइज सामने आए वो इंतहाई भयानक। वो नताइज क्या है? आपस के रिलेशन क्या हो गए? बिल्कुल खत्म। अभी कुछ दिन पहले मैं बार बार कहता हूं, हम तरक्की तरक्की देख रहे हैं भाई, वो तरक्की जिसमें मोहब्बतें खत्म हो जाएं, जिसमें इंसान कमर्शियल हो जाए, मुकम्मल कमर्शियल से एक चीज याद आई, वो फिर अब अगर मौजू हटाना अच्छा नहीं होगा, आपको बता रहा हूं मैं, ताकि मेरा मौजू जो मैं लेके चला हूं वो कंप्लीट हो। कमर्शियल से एक अहम बात मुझे याद आई है। आजकल ना मेरे ऊपर फेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे कमाने का इल्जाम बहुत लग रहा है
इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं कभी कोशिश करता हूं अपनी तारीफें ना करूं मैं बैठ के, लेकिन बाज लोग इल्जामात लगाते हैं तो फिर उसकी नफी में तारीफ करनी पड़ती है अपनी। तो ये अल्लाह ताला करवा देता है जबरन कहरन। वह गन पॉइंट पे लोग कह रहे हैं कि आप अपने बारे में वजाहत करें। पहले भी होते थे, ये चंद लोग कर देते, अब तो एक पूरा प्रोपेगेंडा के तहत जब किसी को इल्जाम के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर ये कि चंदे से पैसा कमा रहे हैं, फिर यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और फलानी जगह से पैसा कमा रहे हैं, ये मौलवी पैसों के लालची होते हैं। तो इसलिए मैं 2-3 जुमलों में एक वजाहत कर दूं कि मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा कमा सकता हूं ना, आपके ख्वाब में भी आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। जितना मेरे पास कमाने की अभी इस शोहरत के बाद जो ताकत है, फिर भी नहीं कमा रहा। समझ रहे हो? मुझे जो अल्लाह ने रिस्क दिया ना, वो मेरी चाहत के बगैर, और मैं रिस्क के आगे आगे और रिस्क मेरे पीछे पीछे, इस तरह से मुझे मिल रहा है। अपनी मेहनत, अपनी सोच, बल्कि यहां तक कि रिस्क ना कमाने की पूरी कोशिश, जिसको हमाकत कहते हैं। मेरा जब बिजनेस, अभी तो मैंने वो खत्म कर दिया, अभी परसों ही खत्म किया, तो अब मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। मेरा शहद का बिजनेस है तकरीबन 15-16 साल से। मैं अगर अपनी कंपनी का नाम यहां मिंबर पे बैठ के एक दफा अनाउंस कर देता कि ये मेरा शहद है, ये मेरी शहद की बोतल है, मिंबर पे ना करता, यूट्यूब चैनल पे अनाउंस कर देता, आप क्या समझते हो कि कम सेल होती मंथली? बोलो ना। 15 साल से अब मैंने खत्म कर दिया, तो अब मैं अनाउंस कर रहा हूं। खत्म क्यों किया वो बताऊंगा वजह में। चल नहीं रहा। जिनको भी मैंने दिया उन्होंने कहा इस पे आप अपना नाम डालो कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का शहद है। मैंने कहा मैं अपने नाम का मंजन बोलो नहीं बेचूंगा। 15 साल से मुझे लोग कह रहे हैं कि आप इस पे अपना फोन नंबर डाल दो। एक दफा स्टिकर छपे तो उस पे मेरा फोन नंबर डाल दिया कि ताकि लोगों को यकीन आए मुफ्ती साहब का शहद है। मैंने वो सारे स्टिकर जलवाए हैं, जाया करवाए हैं कि मैंने कहा अगर ये शहद का काम मैं पहले कर रहा होता ना, और फिर मशहूर हो जाता, कोई मसला नहीं है। पहले कर रहा होता अपने नाम से, फिर बाद में मेरा नाम बेशक मशहूर हो जाता, लेकिन ये तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। नाम अब मेरा मशहूर हुआ दीन की वजह से। अब मैं अगर उसके नाम का मैं लेबल लगा के शहद बेचूंगा तो शोहरत दीन के जरिए हुई है, और वो शोहरत पैसा कमाने का जरिया बनेगी। ये जायज है मगर गैर अखलाकी है। मुझे ये काम गैर अखलाकी लगता है। मैं करोड़ों रुपए छाप सकता हूं। आप कह सकते हो मिंबर पे ऐलान ना करता, मैं एक अलग शॉर्ट क्लिप बना देता, अपने चैनल पे डाल देता, ये मेरा शहद है और ये एकदम बिल्कुल खालिश शहद है, तो जो हजरात खरीदना चाहें इस नंबर पे राब्ता करें। इसमें कितना टाइम लगता है? बोलो ना। 2 मिनट लगते हैं। मुझे शर्म आ रही होती किसी बंदे को खड़ा कर देता कि यार ये खड़े हो जाओ और लोगों को बता दो ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कंपनी है और ये उनका शहद है। दे दनादन बिकना शुरू होता वो। हमें अल्लाह ने पैसा कमाने के जराए, जो लोग हम पे एतराज कर रहे हैं ना कि ये मौलवी लोग लालची होते हैं, लालची होते हैं, हमारे पास जो वसाइल और जराए इस वक्त है ना, वो आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा है। इससे भी आगे की बात सुने। मुझे तो खुदा की कसम डर लग रहा है ये अल्फाज कहते हुए कि अल्लाह कहेगा बैठ के यहाँ अपनी तारीफें कर रहा है, लेकिन मजबूर करते हैं लोग अपने बारे में बताने पर, क्योंकि हमारी बदनामी नहीं हो रही। सब उलमा की पर उंगलियां उठाते हैं लोग, अबे ये दूसरों के लिए उसूल कुछ और, अपने लिए उसूल कुछ और, ये चंदे करते हैं और नोट छापते हैं और पैसे कमाते हैं। तो आपको अगर आप किसी ताजिर से पूछो कि ब्रांड की जो वैल्यू है ना तिजारत में, नाम की जो वैल्यू है, लोग नाम खरीदने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आज से नहीं कई सालों से ताजिर लोग आए हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस हैं कि मुफ्ती साहब सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने दे दो, आपका इतना शेयर और इतना % प्रॉफिट आपको घर बैठे मिलेगा। मुझे क्या जा रहा था कि मैं उनको बोल दूं टी डॉट इस्तेमाल, यहां तक कहा कि हम टी डॉट के नाम से कंपनी बनाएंगे। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है समझ में, कि सिर्फ नाम इस्तेमाल करने दें, MTM नाम इस्तेमाल करने दें, मुफ्ती तारिक मसूद, ये नाम आप हमें इस्तेमाल करने दें। तो मैंने कहा क्या होगा? कह रहे हैं सारा काम। मैंने कहा भाई मेरे पास तो बिजनेस का टाइम नहीं। कह रहे नहीं, सारा काम हमारा होगा, 50% आपको मिलेगा घर बैठे। तो ये कोई गोले गंडे वाले नहीं आए हैं ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनके करोड़ों के बिजनेस हैं। तो मैं बैठे बैठे करोड़पति हो जाता कि नहीं हो जाता? और अब भी मैं कर सकता हूं, फोन करूं, हाँ भाई मैं परमिशन दे रहा हूं, नहीं करता, जबकि मुझे जरूरत आपसे 4 गुना ज्यादा है। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे फैमिलियां भी आपसे ज्यादा हैं, लेकिन 10 साल पहले भी इजाजत नहीं दी, अब भी लोग राब्ता करते हैं। 2 हफ्ते पहले एक साहब आए, उन्होंने भी बहुत फोर्स किया कि यार आप सिर्फ नाम इस्तेमाल करने दे दो मुफ्ती साहब, घर बैठे हम आपको पैसे देंगे, और ये जायज भी है, इसमें कोई गुनाह नहीं है कि जिम्मेदार हो गए ना आप। शेयर का मतलब है कि नुकसान का मैं जिम्मेदार हूंगा, लेकिन नुकसान होता नहीं है उन कंपनियों को। मैंने कहा नहीं। कह रहे जब जायज है तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा भाई मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है लोगों को नमाज की तरगीब देके, ज़कात की तरगीब देके, बुराई से रोक के, तबलीग करके। अब जब एक नाम इस्तेमाल हो गया तो मैं उसको कंपनियों का मंजन बेचना शुरू कर दूं मैं अपने नाम के, यार उससे पैसा कमाना शुरू कर दूं?
नहीं यारी मेरा ख्याल है बात समझ में। तीसरी बात, कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे ओपनिंग करवा के अपने इदारों की किसी प्रोडक्ट को मशहूर करवा के करोड़ों रुपए छापे हैं, उनसे भी मेरा 1 रुपए भी कमीशन बोलो नहीं है। हालांकि मैं चाहता, मैं कहता ये डब्बा खोलने के आप 1 करोड़ कमाओगे तो इसमें 10 लाख किसका है, क्योंकि दबा के। अभी मैं सऊदी अरब गया, वहां एक ताजिर ने मुझे बताया कि यहाँ बॉलीवुड के जो एक्टर आते हैं ना, एक खजूर खाने के उनको पैसे देने पड़ते हैं कि हमारी दुकान से इन्होंने खजूर खाया है। एक मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है खजूर ना खाया हो, कोई पेप्सी पियो या कोई चीज खरीदी हो। मशहूर एक्टरों की उन्होंने मुझे दिखाई सेल्फी अपने साथ कि ये एक्टर आए, हमने अपने जनरल स्टोर में ले गए इनको और इनके साथ एक सेल्फी लेके फेसबुक पे डाली है, इसके मोहतरम को इतने पैसे दिए। मैंने कहा यार ये क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये लोग जब मशहूर हो गए हैं तो अब ये अपनी शोहरत के पैसे लेते हैं और इनका हक बनता है भाई। हमारी वजह से जब पता चलेगा जी बॉलीवुड का वो फला मशहूर तरीन एक्टर आया और हजरत जी के दुकान से उसने खजूर खाई है और फिर मुंह से बोला कि बड़ी जबरदस्त खजूर है, बहुत मजा आया, तो कहते हैं हमें जो फायदा होता है ना, वो फायदा जो हमने उनको कमीशन दिया होता है उससे कई गुना ज्यादा फायदा होता है। तो कहते हैं जब आप हमसे पैसा कमा रहे हो तो हमें कमीशन क्यों नहीं दे रहे, जबकि हमारी सेल्फियों के मेरे भाई 5 रुपए भी नहीं है, 5 रुपए भी नहीं है। अभी नादिर अली के यहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने खजूर का अपना वो एक नादिर अली ने एक इतर थी उसको, हाँ उसको प्रमोट किया, तो मुझे कोई इतराज नहीं था उस पर। उनका अपना बिजनेस है नादिर अली का, सब कर रहे हैं, तो नादिर अली ने भी कर लिया, कोई हर्ज नहीं है, तो हमने किया प्रमोट। मेरा उसमें क्या फायदा हुआ है नादिर अली के पास जाने में? आप नादिर अली से पूछ सकते हैं, नादिर अली हो या जितने भी पॉडकास्ट होते हैं हमारे, जब हम जाते हैं कहीं तो उसमें मेरा 1 रुपए भी कमीशन नहीं होता। मैं टाइम क्यों दे रहा होता हूं? मैं इसलिए टाइम दे रहा होता हूं कि एक मशहूर चैनल के जरिए मैं अपनी बात ऐसे लोगों तक पहुंचा दूंगा जो मैं अपने चैनल के जरिए नहीं पहुंचा सकता। नादिर अली ने जब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो हमारे बहुत से साथियों ने कहा भाई क्या फायदा जाने का, तो नादिर अली को तो फायदा होगा, ठीक है, उससे एक दोस्ती यारी भी है, खाली कमर्शियल बेसिस पे नहीं, दोस्ती यारी भी है। लेकिन मैं क्यों गया वहां पे? मैंने कहा भाई वो ठीक है, मोनेटाइजेशन भी है, उनके व्यूअर्स भी बढ़ेंगे और वो कोई प्रोडक्ट भी अपनी मशहूर करवा देंगे, ठीक है, वो उनका कमाने का एक जरिया है, हमें किसी पर एतराज नहीं है। तो मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये फायदा होगा मैं अदालती खुला के खिलाफ एक बयान जारी करूंगा। ये हमारा मशवरा हुआ था। तो नादिर अली को बहुत से ऐसे लोग सुनते हैं जो हमें नहीं सुनते। तो मेरी बात जो अदालती खुला के खिलाफ है ना, कि ये गलत तरीके के तलाकें दिलवाई जा रही हैं, ये बात उस चैनल के जरिए 20 लोगों तक, मिलियंस लोगों तक पहुंच जाएगी। समा टीवी को जब मैंने इंटरव्यू दिया, आप क्या समझते हो कि जब टेलीविजन चैनल किसी मशहूर शख्सियत को बुलाता है तो क्या फ्री में जाते हैं वो? अबे क्या हो गया, वो पैसे लेते हैं, जो भी जाएगा ना, और लेना हक भी है उनका। आप ये ना समझें कि जो टीवी चैनल पे जाके लिफाफा ले रहे हैं मैं उनको गलत कह रहा हूं, भाई वो उनका हक बनता है, इसलिए कि चैनल भी तो उनके जरिए पैसा कमा रहा है ना। ये अजीब बात है कि चैनल तो करोड़ों रुपए छाप रहा है और जो जिस गेस्ट को बुलाया उसको कुछ भी ना दे, तो ये चैनल की गलती है ना। तो मैं जब समा टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया है ना, तो वो समा टीवी वालों ने बताया कि यूट्यूब पे इतना हिट हुआ है, ट्रेंडिंग में गया है वो, लेकिन हमारा उसमें 1 रुपए भी कमीशन नहीं था। समा टीवी वालों ने तो कमाया होगा, मेरा कमीशन उसमें क्या है कि मैं जो पैगाम देना चाहता था ताद्दुद ज़ौजात से मुताल्लिक 4 शादियों को प्रमोट करो, पहली दफा मुझे मौका मिला किसी टीवी चैनल के जरिए मैं अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोगों में ये जुमूद टूटे। तो मेरे भाई तुम मौलवियों पे तंज करना बहुत आसान होता है, जरा कभी आके हमारे लाइफ स्टाइल देखो तो पता चलेगा। हमारे पास पैसा कमाने के, करोड़ों रुपए कमाने के बहुत सारे मौके हैं, वो तमाम मौके हम जाया कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों जाया कर रहे हैं? इसलिए कि यार हमने जो हमारा नाम दुनिया में मशहूर हुआ है, दीन के हवाले से मशहूर हुआ है। अब बिजनेस मेरा अब भी है, शहद का खत्म कर दिया तो बता दिया मेरा शहद का बिजनेस था, अब भी है, लेकिन वो भी मैं नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी करोड़ों की अर्निंग शुरू हो जाएगी अगर मैं उस बिजनेस को अनाउंस कर दूंगा, लोगों को पता चलेगा मुफ्ती साहब की कंपनी है ये। तो जिनके हवाले की हुई है उनको मना किया हुआ है कि ना बताओ लोगों को। वैसे कोई भी चीज अपनी बेचता है तो ठीक है, बिके, तभी बिजनेस चलते भी नहीं हमारे। तो फिर मेरा जो ज्यादा जो जिस तरफ में आया ना, वो प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है। तो प्रॉपर्टी में मुझे ये फायदा हुआ कि पहले ईमानदार लोग मिलते नहीं थे, अब ईमानदार लोग मिलना शुरू हो गए हैं, वरना तो पहले तो जिसको दो वो चूना लगा के भाग जाता था। अब उसको पता है कि यहाँ मेंबर पे बयान आ जाएगा उसके खिलाफ। तो ये एक थोड़ी सी मैं वजाहत आप लोगों को कर दूं कि ये लोग बहुत ज्यादा आजकल ना इतराज कर रहे हैं, 12 करोड़ कमा रहा है, 13 करोड़ कमा रहा है, पता नहीं कितने करोड़ कमा रहा है, जितने भी करोड़। मुझे तो यूट्यूब की अर्निंग है हमारी, वो भी मुझे नहीं पता कितनी है, ना मैंने कभी एडमिन से पूछा है कि इस महीने कितनी कमाई हुई है। वो सारी मेरे पास आती भी नहीं है, वो सारी जाती है एडमिन के पास। मोनेटाइज भी उसने किया, कब किया ये भी मुझे नहीं पता, समझ रहे हो ना। कितनी तनख्वाहें उससे कहां जा रही हैं, मुझे भी बेचते हैं पैसे वो, लेकिन मुझे ना कभी हिसाब लिया
वरना जिनके यूट्यूब चैनल होते हैं ना, उनसे आप पूछो कि वो कितने हरीस होते हैं, सही है ना। जो बड़े चैनल होते हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक एक पाई का हिसाब लिए बगैर किसी की जान छोड़ दें वो। तो इसलिए मुझे ये वजाहत इसलिए करनी पड़ी है कि आप बहुत ज्यादा ये होने लगा है, बहुत ज्यादा। एक हद होती है इंसान पे आप एतराज करें और हम पे दूसरे एतराज करें, आप बीसियों किस्म के हम पे एतराज करें कि मुफ्ती साहब एक जगह टिक के बैठते नहीं है। मुफ्ती साहब को हम समझते थे बहुत बड़े आलिम है, उस दिन बगैर टोपी के घूम रहे थे ये, और मुफ्ती साहब ने खातून को इंटरव्यू दे दिया, वो मुनासिब नहीं था वगैरह वगैरह। कोई इस टाइप की चीजें करो जो फिर मैं उस पर गौर भी करूं कि यार ये हो सकता है सही कह रहा है, लेकिन वो बातें ना करें जो बिल्कुल आप पे सूट नहीं करती। तो मेरा ना कोई मेरे भाई चंदा सेंटर है, ना मैं किसी से चंदा मांगता हूं। अगर मांगूंगा तो खुलेआम बताऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। जैसे हमने कोविड-19 के लिए घरों में राशन की कमी हो गई थी, वो भी मुझे लोगों ने फोर्स किया, ताजिर लोग आए, मुफ्ती साहब खुदा के लिए चंदे का ऐलान करो, लोग भूख से मर रहे हैं। वो भी किसी के फोर्स करने पर मैंने ऐलान किया था। समझते हो कि नहीं समझते हो? और तो मैं अगर चंदा मांगूंगा तो मैं बोलूंगा तमीज से, ठीक है ना, और बताऊंगा कि कहां खर्च करना है उसको। तो उसके अलावा कोई भी मेरे नाम से चंदा मांग रहा है, ये किसी खातून को रिश्तों के पैगाम भी भेज रहे हैं लोग। ऐसा भी एक बंदा पकड़ा गया, वो क्या कर रहा था कि मेरे साथ उसकी सेल्फियां बहुत ज्यादा, फिर मौलाना तारिजुल साहब के साथ उसकी सेल्फियां, फिर उन सेल्फियों के जरिए उस नालायक ने फेसबुक पे डालना शुरू की। तो एक खातून ने उससे राब्ता किया कि आपके बड़े बड़े उलमा से ताल्लुकात है, तो आप हमारे मसाइल हल कर दें। उसने कहा कि जी क्या क्या मसला है? उन्होंने कहा जी हमारे प्लॉट के कागजात का कोई मसला अटका हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरे राब्ते हैं बड़े लोगों से। उस नालायक ने ये किया कि किसी तरीके से ना उस खातून से प्लॉट के कागजात मंगवा लिए। अब ऐसे 2 नंबर लोग क्या करते हैं कि कागजात वगैरह रख के फिर ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। अब वो कागजात तो मजबूरी बन गई ना उस खातून की। अब क्या हुआ है, वो बेचारी खातून को ब्लैकमेल करने लगा। उससे जाहिर है जो किसी एक जवान औरत को क्या इंसान उसके जज्बात से कैसे खेल सकता है। उस खातून ने, मैं फोन नहीं उठाता, तो फिर क्या हुआ कि जी वो यहाँ दफ्तर में पहुंच गई और कहा कि ये आपका दोस्त है और आपका जानने वाला है और आपके साथ। अच्छा, नालायक ने यह भी किया कि जब मिलने के लिए आता ना तो मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाता और अपने दूसरे बंदे से कहा था फौरन एक तस्वीर ले लो। उससे होता यह है कि ये इमेज जाता है, यार मुफ्ती साहब छोटी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि ये बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है। हमने कहा यार लोग कह रहे हैं अजीम इंसान है, इतना मुफ्ती साहब का क्लोज है। तो वो आते ही फौरन बैठ गया, तस्वीर ले ली, फिर हट गया। अच्छा, कोई बड़ा मेहमान मिलने के लिए आ रहा है, मैं समझ रहा हूं ये उसके साथ है, वो समझ रहा है कि ये मुफ्ती साहब के साथ। मैं उसको इज्जत दे रहा हूं कि इनके साथ आया है, वो उसको इज्जत दे रहे हैं कि किसके साथ है। उनको ये बताया हुआ है कि मैं मुफ्ती साहब का आदमी हूं, मुझे ये बताया हुआ है कि मैं उसका आदमी। इस तरह के बहुत से लोगों से हमें वास्ता पड़ा है। तो दोनों पार्टियों को उल्लू बनाया हुआ है ना। तो पता नहीं कितने ताजिर मुझसे बदगुमान हुए होंगे इस तरीके से। तो बहरहाल जी वो जब हुआ, जब वो साहब तशरीफ लाए हैं, अब उस खातून के जब स्कैंडल बना तो मैंने उस खातून से कहा मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई, और आपने मकान के कागजात क्यों दे दिए? फिर पता चला कि वो किसी और मौलाना को चूना लगा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, मुझे साफ करते हैं, दाढ़ियां बड़ी रखते हैं, सफेद पगड़ी, सफेद कपड़े, और हर वक्त ना इनका एक खास तरीका होता है, झुक के सलाम करते हैं, झुके चले जाते हैं। तभी मुझसे कोई ज्यादा अकीदत का इजहार करे मैं उससे डरने लगता हूं। बहुत ज्यादा हो ना, बहुत मोहब्बत में कहता हूँ अल्लाह खैर करे। मेरे नाम पे अगर कोई चंदे मांग रहा है या कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो बाज ताजिर लोग बदगुमान हुए मुझसे। तो मैं उन ताजरों से बदगुमान हुआ हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि जब कोई हमारा बन के हमसे आपसे कुछ पैसों का मामला कर रहा है तो तुम्हारे पास खोपड़ी नहीं है कि तुम पूछ लो मुफ्ती साहब से। हाँ, तो ये इसलिए होशियार रहें, और ये जो उलमा पे लालची होने के और इस तरह की चीजों के इल्जामात लगते हैं, ये तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप जरा बैठे हमारे साथ तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन कमा नहीं रहे। तो जितना आ रहा है अल्लाह की तरफ से रिस्क, उस पर क्यों एतराज कर रहे हो? चुप करके बैठ जाओ। एक ने तो ये कहा है मुफ्ती साहब ने गाड़ी चंदे के पैसों से ली है। कल ये कोई आया, को उलमा में बात हो रही थी, और ये मौलवी लोग भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो और मैं चंदा करना चाहूं ना, जब हमारे रीवो गाड़ी खरीदनी थी, मेरे पास रीवो गाड़ी के पैसे नहीं थे, तो हमारी टीम का ये मशवरा हुआ कि चूंकि हम ये सिक्योरिटी के पर्पज से ले रहे हैं गाड़ी, अपनी जात के लिए नहीं ले रहा, क्योंकि गार्डों को बिठाने के लिए ले रहे हैं, तो ये गाड़ी हम चंदे करके ले सकते हैं। उलमा से भी मसला पूछा, उन्होंने भी कहा कि शरन आपके लिए जायज है, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं बल्कि किसके लिए ले रहे हैं? उलमा की सिक्योरिटी अवाम की जिम्मेदारी है ना, तो जो अवाम अपनी खुशी से दे। मैंने कहा ये काम मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो गाड़ी सिर्फ दीन के कामों में इस्तेमाल नहीं होगी, वो मेरे जाती कामों में भी इस्तेमाल होगी। उस वक्त हमने 80 लाख की गाड़ी ली थी और 80 लाख मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा फिर मैं किस्तों पे ले लूंगा बैंक से, लेकिन चूंकि मेरे जात की इस्तेमाल में, तो फिर ये भी मशवरा हुआ कि ठीक है आधा चंदे से ले लेते हैं, आधा आपका पैसा होगा, ताकि कुछ दीन के काम में और कुछ किस में आपके जाती। मैंने कहा नहीं भाई, ये चीज भी मुझे गैर अखलाकी लगती है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल
ठीक है, दीन के कामों में भी, बयान के लिए भी हम जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो भाई हमें तो वैसे ही गाड़ी को शौक है। तो हम चाहते हैं ना 2 नंबरी के हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं आपके तस्वुर से भी ज्यादा, समझ रहे हो। हम अगर 2 नंबरी करना चाहें आपके बाप को भी पता नहीं चलेगा, तो फिर भी नहीं कर रहे। तो ये गाड़ी का पूरा हिसाब व किताब है, आप मिजान बैंक से जाके पता कर सकते हैं। मैंने तो जब यहाँ मस्जिद वालों को मैंने खुद बताया, मैंने कहा बाज दफा इमाम के पास दबा के पैसा आ रहा होता है, बदगुमानियां फैलती हैं कि ये पता नहीं कहां से आ रहा है इमाम के पास पैसा, बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने मस्जिद वालों को, यहाँ कमेटी से आप पूछें वो गवाएं, मैंने कहा किसी दिन आपके जहन में ये वसवसा आए ना कि मुफ्ती साहब 3 बीवियों को या 4 को खिला कैसे रहे हैं और इतने बच्चों को खिला कैसे रहे हैं और ये गाड़ी कहां से आई, तो मैं इसका पाबंद हूं, मैं आपको एक एक पाई का हिसाब दूंगा। इसलिए इधर उधर बातें करने के बजाय ना डायरेक्ट किससे राब्ता करना, मुझसे राब्ता करना। तो ये कमेटी वाले सारे गवाह हैं इस पर, अगर यहाँ कोई कमेटी वाला बैठा हुआ है तो आप उससे, तो रिकॉर्डेड बात है ना ये। तो चंदा भी हम लेते हैं पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के लिए लेते हैं, या कुछ लोग खुद से मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं गुरबा और मसाकीन में तकसीम करने के लिए। तो वो एक एक पाई का मेरे पास 24 घंटे हिसाब होता है, और उसका मैंने एक्सेस भी दिया हुआ है अपने लड़कों को कि मैं अगर मर गया तो ये ज़कात सदके की रकमें जाया ना हो जाएं। समझता नहीं है ना बात को। तो अब अगर कोई ये चलाए ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उनको बोला भाई यह बंदा अरबों कमा सकता है, अफसोस इस पर है कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, करोड़ों, हालांकि कमा करोड़ों भी नहीं रहा हूं मैं। तो आगे चलते हैं। और हज उम्रे की ट्रैवल एजेंसियों ने कितने हमसे राब्ते किए हैं, मुझसे ऐसे भी हुआ है कि ट्रैवल एजेंसियों ने राब्ते किए, मुफ्ती साहब आप क्या करें हमारे साथ हज पे जाएं, आपका हज भी फ्री होगा, आपका उम्रा भी फ्री होगा, और जो प्रॉफिट हमें होगा ना उसमें आपका इतना शेयर, ट्रैवल एजेंसियों का शेयर जो हज पे कमाते हैं कम नहीं होता। तो मेरा हज भी हो रहा है फ्री में, मेरा उम्रा भी हो रहा है फ्री में, और मुझे फ्री में लाखों रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है। इस पेशकश को भी मैं 20 दफा 20 लोगों की तरफ से पेशकश आई है, मगर इसको भी मैं मुस्तरद कर चुका हूं। क्यों कर चुका हूं भाई, मैं हज करने जाऊं और मैं लोग मुझे ये समझेंगे कि मुफ्ती साहब हमारे साथ सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपके नाम से ना बहुत सारे लोग आपके साथ हज करेंगे, बहुत सारे लोग हज करेंगे। तो मैंने कहा जो लोग मेरे साथ अकीदत मोहब्बत में हज करेंगे वो दीन सीखने के लिए ना, और मेरी तरफ से जो मैसेज जाएगा कि मैं भी इसलिए इनके साथ हज कर रहा हूं कि इनको दीन सिखाऊंगा, उधर मेरा आपसे कमीशन बंधा हुआ है। तो ये दीन के नाम पे मंजन बेचना ही हो गया। यही बात समझ कि आप जाहिर तो ये कर रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, और जनाब हम ये कर रहे हैं कि जी माशाल्लाह जी आपको जो है वो अल्लाह अल्लाह सिखाएंगे और हज में हम आपके साथ होंगे, और मुफ्ती साहब की सोहबत मिल रही है, इससे बड़ा फायदा हो रहा है, हज के मसाइल सीखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है असल में? कमीशन मिल रहा है। तो इसको भी मैंने, हालांकि इससे मैं हज उम्रे से महरूम हो रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने खर्चे पे हज कर रहा हूं ना, इस पे लोगों को हो रही है तकलीफ। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है कि उम्रा करने जा रहे हैं? नहीं यार, बात मेरा ख्याल है समझ लो। या कोई अकीदत मोहब्बत में अपना करीबी दोस्त बुला लेता है उम्रे पे अपने खर्चे पे, तो उस पे भी लोगों को इश्काल हो रहा है। तो ये फिर इश्काल बनता नहीं है। हमें हज उम्रे के जरिए भी दबा के नोट छापने का मौका मिला भी है और अब भी है। पिछले साल मुझे एक ट्रैवल एजेंसी हज पे लेकर गई है, 18-20 लाख वाला हज था, बड़ा महंगा VIP। बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है मैं जरूर जाऊंगा, जब वो भी जानने वाले लोग थे। मैंने कहा लेकिन मैं आपकी कंपनी को प्रोमोट नहीं करूंगा, समझ रहे हो? अगर आप अकीदत मोहब्बत में फ्री फोकट में हज करा रहे हो तो सिर्फ अकीदत मोहब्बत ही होनी चाहिए। आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है उसको मैं एक दफा भी प्रोमोट नहीं करूंगा, और ना मैं लोगों में बयान करूंगा आपके कहने से, क्योंकि ये भी कैश कराने की एक किस्म है। तो मुझे खुद पता है मैंने बयान करना है कि नहीं करना, तो मुझे आजाद छोड़ दें आप, तो कोई उससे आप फायदा नहीं उठाओगे। तो नेक लोग थे वाकई, फिर मैंने 2-3 उलमा से भी पूछा, उन्होंने कहा ये बड़े नेक लोग हैं, ये वाकई इखलास ही के साथ उलमा को हज कराते हैं। फिर मैं गया हज करने, उसमें भी लोगों ने इतराजात किया, भाई ये देखो मौलवी के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो वो किसी और ने हज कराया था, वो भी बड़े इखलास से हज कराया था। और इस तरह से कोई करा रहा हो तो फिर मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं हज करने में, हज ही करा रहा है ना, कुछ चर्च थोड़ी पिलवा रहा है यार वो जबरदस्ती। समझ में नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। इस दफा भी ऑफर आई हज की, तो वहां भी मैंने ये कहा भाई मैं कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, किसी की ट्रैवल एजेंसी को प्रमोट नहीं करूंगा, तो फी सबीलिल्लाह है तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन फिर मेरे अपने इतने काम थे, मैंने मना कर दिया। तो ट्रैवल एजेंसियों के भी राब्ते हो रहे हैं, हज उम्रे की एजेंसी के भी राब्ते हो रहे हैं। आप किसी ताजिर से पूछ लो कि जब किसी आदमी का नाम इतना मशहूर होता है तो वो उस नाम से क्या क्या फायदे हासिल कर सकता है। तो अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आलिम के लिए पैसे कमाना मना नहीं है, खूब समझ लें, लेकिन जब पैसे कमाने का हो तो फिर पैसे कमाने ही का लेबल लगाओ उसके ऊपर, वो जायज है। जैसे उलमा तिजारत करते हैं ना, फिर उस पे ये ना हो कि लेबल तबलीग का लगा हुआ हो। जैसे हम लोगों को लेके जा रहे हैं जनाब हज पे, लेबल तो ये लगा कि जी मुफ्ती साहब हज के मसाइल सिखा रहे हैं, उधर कमीशन है, ये गलत है। और ये सही उस सूरत में हो सकता है कि फिर आप अनाउंस करें
एक मौलवी साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरी ट्रैवल एजेंसी, आप मेंबर से लोगों को हज की तरगीब दें, ऐलान करें कि भाई मेरे साथ हज करें लोग। मैंने कहा आपका ये बिजनेस है और बिजनेस का ऐलान मस्जिद से नहीं होगा, बिजनेस का मस्जिद से ऐलान नहीं होगा। और मैंने कहा आप भी जब लोगों को बताओ ना तो आप हज के फजाइल सुना के ही लोगों को ये बोला करो ये मेरा बिजनेस है भाई, ठीक है ना, तो मैं इस पे बिजनेस कर रहा हूं और ये मेंबर से ना सुनाओ। ये आप अपना अलग हज की ट्रैवल एजेंसी उलमा के लिए भी जायज है, आम आदमी के लिए भी जायज है, लेकिन बिजनेस को आप मजहब के साथ खल्त मल्त ना करें, उसको कारोबार समझ के करें। बल्कि उसमें सवाब भी मिलेगा कि आप चर्स और हीरोइन का भी कारोबार कर सकते थे, लेकिन आपने एक अच्छा कारोबार किया। वो कारोबार क्या है? लोगों को अल्लाह के घर की जियारत कराना। तो अगर मैंने फ्यूचर में हज उम्रे का बिजनेस किया भी तो मैं फिर उसमें बता दूंगा भाई ये मेरा क्या है, बिजनेस। एक और मिसाल आई है, मिसालों पे मिसालें आ रही है ना। एक और मिसाल, मैंने तकरीबन 5-6 साल इज्तिमाई कुर्बानी का काम किया है। मैंने 5-6 साल क्या किया है? इज्तिमाई कुर्बानी। जानवर अपने इन्वेस्ट करके जानवर मंगवाता था, खुद भी बाज दफा लेके आता था, फिर लड़कों के जिम्मे लगाया, और फिर इज्तिमाई हिस्से। हर लड़के की जिम्मेदारी थी कि लोगों को बताओ कि ये इज्तिमाई कुर्बानी वो वाली कुर्बानी नहीं है जो मदरसों में होती है, ये मुफ्ती साहब का बिजनेस है और हम इतने का हिस्सा फरोख्त कर रहे हैं, हमें पड़ा नहीं है इतने का, फरोख्त इतने का कर रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जब मौलाना लोग इज्तिमाई कुर्बानी का बिजनेस करते हैं तो बाज दफा ये धोखा होता है, लोग उसको फी सबीलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी समझ रहे होते हैं कि लोगों को ये सहूलत दे रहे हैं, होती वो उनकी अर्निंग का जरिया है। तो मैंने कहा ये धोखा है लोगों के साथ। तो हम कई साल, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मुझे पैसों की इंतहाई शदीद जरूरत थी, उस वक्त भी हमने लोगों के साथ धोखा नहीं दिया। यहां तक हुआ है कि जानवर आए ना, अब चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी में और बिजनेस में मसाइल का फर्क पड़ जाता है। जब आप इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, खूब समझ ले मसला, जब आप इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं तो आप लोगों के नुमाइंदे और वकील होते हैं। उसमें जानवर दिखाना भी जरूरी नहीं है और जानवर लाए बस ज़बह करके गोश्त पहुंचा दें आप, क्योंकि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने आपको एतमाद करके दे दिया, जो प्रॉफिट होगा वो आप लोगों को वापस कर दें। लेकिन जब आप ये बिजनेस करते हैं तो फिर होता ही है कि जब आप गाय ला रहे हैं तो आप हिस्सों को बेच रहे हैं। फिर शरीयत कहती है जब तक गाय पे आपका कब्जा ना हो जाए आप हिस्सा बेच नहीं सकते। एक बात। नंबर 2, देखे दिखाए बगैर नहीं बेच सकते आप। बात समझ में आ रही है? जब तक अगला देख नहीं लेगा उस वक्त तक उसके खरीदने का एतबार नहीं है, क्योंकि उस चीज का आप प्रॉफिट उठा नहीं सकते जो अभी आपके मिल्कियत में नहीं है। समझ में आ रही बात? एडवांस में पैसे तो आपने लोगों से ले लिए, लेकिन वो सिर्फ बुकिंग के पैसे हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप इज्तिमाई कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आए तो आपने उस जानवर को दिखाना है उनको कि ये जानवर है, अब आप बताओ आपने हिस्सा इसमें इतने का खरीदना है या नहीं खरीदना। उसको पूरा पूरा हक है कि वो हिस्सा मुस्तरद कर दे। तो मैं 7-8 साल मैंने ये काम किया है। उसमें जो मेरे साथ लोग थे ना, उनको पता है कि कितने जानवर इस तरह से हमने रिजेक्ट किए हैं कि जानवर देखने के बाद अगले को पसंद नहीं आया, हमने कहा ये मेरा लॉस है, ये मैं जानू, ये गाय जाने। और कितने मेरे मातहतों से फड्डे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई, वो अगला फोन करके कह रहे हैं हमें जानवर नहीं देखना। मैं कह रहा हूं उसका बाप भी देखेगा ठीक है ना, वरना ये सौदा डन ही नहीं होगा। फिर हम जो बाहर मुल्कों में, अमेरिका में, उनको हम वीडियो बना बना के भेजते थे जानवरों की। तो इस पे बहुत सारे लोग गवाह होंगे जिन्होंने भी मेरे साथ इज्तिमाई कारोबार में, इज्तिमाई कुर्बानी में जो हिस्सा लिया, तो बहुत सारे लोग हैं। तो कितनी टेंशन है ना इसमें, जानवर दिखा रहे हो, फिर वो आ रहा है, बंदा देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को गाय आई है, अगले दिन सुबह बकरीद है, वो गाय इंतहाई बारीक। अब जो लेकर आए ना, गाय शार्ट हो गई थी, तो इंतहाई बारीक। अब जिनके हिस्से थे, मैंने उनको लड़कों को कहा कि उनको फोन करो कि ये गाय आके देखो, अगर पसंद नहीं आ रही तो पैसे वापस। अब जो लेकर आए ना बंदा, वो कह रहा है यार, वो फोन करके कह रहा है मुफ्ती साहब बस हमें कबूल है जैसी भी है। मैंने कहा भाई ये शरई मसला है, जब तक वो देखेगा नहीं उस वक्त तक हो नहीं सकता। हम उसकी वकील नहीं है ना, हम तो सेलर है ना, हम तो बेच रहे हैं। तो जो बेचने वाला है वो खरीदार का वकील और नुमाइंदा नहीं बन सकता। मैंने कहा खुद नहीं आता, यहां किसी को नुमाइंदा बनाए अपना। वो नुमाइंदा इस गाय को देखेगा, उसको समझ में आएगी तो ठीक है, वो मुझे पता था ये समझ में नहीं आएगी, ये पता नहीं क्या उठा के ले आया तू। तो वही हुआ, बंदे आए, उनको समझ में नहीं आई, हमने सारे पैसे क्या कर दिए वापस। फिर जिनकी समझ में आई उनको दे दी हमने, जिसको आ रही है आ ही रही है तो क्या करें। एक तो इतनी छोटी सी गाय थी, एक बंदे को मैंने कहा भाई देखे बगैर हिस्सा इसमें बुक नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप पे एतमाद है। मैंने कहा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं ये हिस्सा बेच रहा हूं मैं हिस्सा। तो गाय आ गई है, आप देख लो उसको। वो साहब जब आए ना तो कहने लगे इसमें 7 हिस्से निकल आएंगे। मैंने कहा निकलेंगे तो चाहे 7 बोटियां निकलें, आपको पूरा पूरा ऑप्शन है, पसंद नहीं आ रही तो ये पैसे क्या करो।
वापस पकड़ो, पूरा पूरा आपके पास, क्योंकि ये बुकिंग के पैसे थे, कोई खरीदारी हुई नहीं थी इसमें। तो खुदा की कसम तारीफें करना मकसद नहीं है, इंसान अपने ऐब लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। हमारे अंदर बहुत सारे ऐब होंगे, यकीनन सब में होते हैं, लेकिन ये जो माली करप्शन के, ये जो बार बार और पैसा लालची और ये दीन को कैश करा रहे हैं, मंजन बेच रहे हैं, ये इल्जामात, ये ठीक इल्जामात बिल्कुल भी नहीं है। हम मंजन बेचना चाहे ना, आपकी सोच से ज्यादा फ्री फोकट में पता भी नहीं चलेगा, कंपनी आ जाएगी मार्केट। मैंने तो अपनी कंपनी बनाई थी, उसका नाम वकील ने MTM रख दिया था, मैंने वो नाम चेंज करवाया है, उसका नाम मैंने चेंज करवाया कि मेरे नाम से नहीं बनाओ भाई, वो नाम हमारा बहुत मशहूर है, एकदम ठक 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 बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, तो मैं नाम को नहीं कैश कराना चाहता, एक नॉर्मल आदमी की तरह बिजनेस करूंगा तो ठीक है। समझता नहीं है ना बात को। फिर भी अगर कोई मेरी कंपनी जो है उसका नाम फैल जाए तो फिर तो मेरा कसूर नहीं है ना, वो तो अल्लाह ही फैला रहा है, तो अब क्या करें। आज मेरा शागिर्द है मौलाना सफी साहब, जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं ना, मसाइल, बहुत सारे मसाइल भी हल करते हैं, मुफ्ती बन रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक फतवा लिखा है, तो एक शख्स ने मुझे 3,000 रुपए देके चला गया, तो मैं नहीं ले रहा था, फिर भी जबरदस्ती देके चला गया। अभी की बात है, बयान से पहले की बात है, अभी बयान के लिए आया हूं ना, तो उससे पहले, तो फिर भी देके चला गया, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा यार जब जबरदस्ती दे रहा है तो ले लो। तो कह रहे वो एक होटल वाला है, वो एक सवाल पूछ के गया था मसला, तो मैंने फतवा लिख के दे दिया। फतवा मैं ही लिखता हूं, कंपोजिंग वगैरह उससे करवा के जो आखिरी करेक्शन मैं ही करता हूं, फिर साइन उसमें मेरे ही होते हैं, एक मुआविन के तौर पे रखा हुआ है। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते इंसान मुफ्ती बनता है। यानी जो सीनियर मुफ्ती होता है ना, मदारिस में उसूल ये कि जूनियर उसकी निगरानी में तवील अरसे काम करते करते क्या बन जाते हैं। ये नहीं होता मुफ्ती के जनाब एक साल आपने कोई कोर्स किया और मुफ्ती ठक से बन के निकल आए, ऐसा कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है। तो अब उन्होंने बताया कि जो होटल वाला है उसने फतवा लेकर गया, अब कह रहे मैं जब भी उस होटल में जाता हूँ चाय के पैसे ही नहीं ले रहा वो, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं देने की, फिर भी नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा यार अब जबरदस्ती खिदमत कर रहा है तो पिला दो ना, पी लो भी फ्री में, क्या ख्याल है। और लोगों को भी थोड़ी गैरत होनी चाहिए ना, थोड़ी सी गैरत किसको होनी चाहिए। एक बेचारा मुफ्ती बैठा हुआ है, उसके भी 20 बच्चे हैं, वो इतनी मेहनत से फतवा लिख रहा है, तो वो तो नहीं, मैंने तो पाबंदी लगाई हुई है, हमारा हम जब फतवा लिखते हैं तो कोई उसके पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। बाज फतवों में 15-15 दिन लग जाते हैं उसकी तहकीक करने में, विरासत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं और कारोबारी मसाइल हैं, बहुत टाइम लग जाता है। उसमें 1 रुपया भी हमारा कोई कमीशन किसी से नहीं है, कोई ना, उस जर्रा बराबर भी अर्निंग नहीं है उसकी, बल्कि उल्टा मैं देता हूं सही है ना। जब मेरे पास कोई फतवा आता है ना, यहाँ पे इधर कोई भी लोग जब सवाल लेके आते हैं, तो मैंने जो अपने शागिर्द जिनको मुफ्ती बना रहे हैं हम, उनको रखा हुआ है, तो जब वो फतवा हल कर लेते हैं तो मैं उसको अपनी जेब से पैसे दे रहा होता हूं कि यार इस बंदे की मैं टाइम ले रहा हूं, तो मैं उसको अपनी जेब से, आपके मसाइल के पैसे हम अपनी जेब से भर रहे होते हैं उसको। नहीं, ये बात समझ मेरा ख्याल। तो अब चंद दिन पहले एक गैरतमंद आ गया, उसने फतवा लिखवा के ना 3,000 रुपए इनको गिफ्ट दे दिया, तो इस बेचारे को ये भी लेते हुए शर्म आ रही थी, नहीं ले रहे थे, फिर उसने जबरदस्ती तो मुझसे पूछ रहे भाई मैं क्या करूं। मैंने कहा रखो, फिर फोकड़ का आ रहा है, अब क्या है। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में। आप जरा जाओ ना किसी वकील से बैठो, 5 मिनट मशवरे के भी वो चार्ज लेगा, तो मौलवियों पे तंज करना बहुत। फिर भी मैं बताता हूँ 2 नंबर मौलवी भी होते हैं जो मुख्तलिफ इदारे खोल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सबको एक लाठी से मत हाकें, सबको लालची मत समझें, सबको ये ना समझें कि ये सारे 2 नंबर हैं। 2 नंबर भी हैं तो एक यानी पैसों के मामले में 1 नंबर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो बाज लोगों को हमने देखा है कमेंट्स में हर वक्त मौलवी ऐसे, ये पैसा कमाते हैं, ये यूं करते हैं, तो और मेजॉरिटी मौलवी